हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। सभी अपनी हिंदी की बुक निकालो, पेज नंबर 57। आज मैं रेफ की मात्रा सिखाऊंगी। ये है रेफ की मात्रा। इसको ये र होता है ना, ये रेफ वाला र कहलाता है। ये जो र है इसकी मात्रा इस तरह किसी भी वर्ण के ऐसे ऊपर लगती है, जैसे सी बनाते हैं ना इंग्लिश में, इस तरह से। जैसे कि क, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लिखा क, ओके। तो र की मात्रा क में कैसे लगाएंगे? इसके ऊपर इस तरह से आधा सी बनाएंगे, इस तरह से लगती है। किसी भी वर्ण, जैसे ये क है, इसकी जगह कोई भी वर्ण हो तो उसके ऊपर ये सी की तरह ये मात्रा लगती है। इसको र बोलते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं रेफ वाला, रेफ की मात्रा वाला र। जैसे यहां देखो, स प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस रेफ की मात्रा प्लस य, तो ये क्या बन गया? सूर्य। ये हमेशा ये रेफ वाला जो र है इसकी मात्रा वर्ण के आगे लिखी जाती है, और ये मात्रा हमेशा मात्रा के बाद वाला जो वर्ण है उसके ऊपर लगाई जाती है। ये हमेशा याद रखना कि ये जो र की मात्रा है, रेफ की मात्रा है, ये हमेशा उसके बाद में जो वर्ण आता है उसके ऊपर लगाई जाती है। जैसे ये के ऊपर लगाइए, वैसे इसमें देखो व प्लस रेफ की मात्रा प्लस शा, तो ये बन गया वर्षा। तो ये रेफ की मात्रा के बाद में ये श आया तो इसके ऊपर ये लगाइए, वर्षा। और शब्द देखिए, इसमें र बोला जाता है। कर्म, हर्ष, धैर्य, चर्म, सर्प, धर्म, मार्ग, अर्थ, पदार्थ, नर्मदा। अब इसका पाठ है, रीडिंग करते हैं हम। दीपों का पर्व। दीपों का पर्व आया, सर्वत्र हर्ष सा छाया, मार्ग सज गए फूलों से, मिलकर कार्य करो सबसे। अब यहाँ पे हमें इसको, इन वर्णों को जोड़ के शब्द लिखना है। जैसे प प्लस रेफ की मात्रा प्लस व प्लस त, तो ये रेफ की मात्रा प पे नहीं लगेगी, ये रेफ की मात्रा व पे लगेगी। रेफ की मात्रा के बाद में जो वर्ण आता है उसके ऊपर ये मात्रा लगेगी। जैसे कि कैसे लिखेंगे हम? प, व के ऊपर रेफ की मात्रा और त, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम? पर्वत, ठीक है। पा प्लस रेफ की मात्रा प्लस क, तो ये रेफ की मात्रा किसके ऊपर लगेगी? क के ऊपर। तो इसको लिखेंगे हम पा, पार्क। क्या लिखेंगे? पार्क। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 58। ये है पदेन की मात्रा। पदेन की मात्रा दो तरह से लिखी जाती है। एक ये, इसका साइन एक ये है और ये वाला। तो पदेन का मतलब होता है पैर। पदेन का मतलब होता है पैर। तो इस मात्रा का प्रयोग हमेशा किसी भी वर्ण के पैरों में होता है। दैट मीन्स कि किसी भी वर्ण के नीचे की ओर ये मात्रा लगाई जाती है। अगर पदेन की मात्रा से पहले वाला वर्ण स्टैंडिंग लाइन वाला हो, दैट मीन्स कि सीधी लाइन वाला हो, तो उसमें
ये मात्रा किस तरह लगाई जाती है ये मैं आपको बताती हूं। जैसे कि ये हो गया क, ठीक है। तो ये क की ये स्टैंडिंग लाइन है, सीधी लाइन। तो इसमें पदेन की मात्रा कैसे लगाएंगे, इसके पैरों में, मतलब यहां लगेगी, ये इसकी सीधी ऐसे क्रॉस ऐसे लाइन। तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे, इसमें र आता है, क्र, कैसे पढ़ेंगे, क्र। वैसे ही प, म, स, इन सब में स्टैंडिंग लाइन है, सीधी लाइन। जैसे या क में है, प में है, म में है और या स में है। तो इन सब में ये पदेन की मात्रा की ये वाले साइन लगेगी, ये वाली मात्रा आएगी इस तरह से सबके पैरों में। और इसको हम पढ़ेंगे क्र, प्र, म्र और स्र। ओके। और अब इसकी दूसरी मात्रा, इसकी दूसरी पदेन की मात्रा का साइन है ये वाला, ठीक है। इसका प्रयोग कैसे होता है ये मैं बताती हूँ। ये हमेशा ट और ड के नीचे लगता है, क्योंकि ये वर्ण, इस वर्ण में स्टैंडिंग लाइन नहीं है। जैसे कि ये ट हो गया, ये ड हो गया, इसमें स्टैंडिंग लाइन नहीं है। जिसमें भी ये जिस किसी भी वर्ण में ये स्टैंडिंग लाइन होती है उसमें इस तरह ये पदेन की मात्रा लगती है, ये वाली। और ट और ड में स्टैंडिंग लाइन नहीं है तो उसमें ये वाली पदेन की मात्रा लगेगी। इसको किस तरह लिखा जाता है, इस तरह, ये देखो, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे कैसे हम, ट्र, और इसको पढ़ेंगे ड्र, ठीक है। अब हम इसका शब्द देखते हैं। प प्लस र प्लस अनमना खाली के आ की मात्रा प्लस म, तो ये हो गया प्रणाम। ये हो गया ट प्लस र प्लस क, तो ये ट के र की मात्रा इस तरह लगी, क्योंकि इसमें स्टैंडिंग लाइन नहीं है तो इसकी ये मात्रा लगेगी, तो ये बनेगा ट्रक, ठीक है। अब दोनों रेफ और पदेन में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। कि जैसे रेफ में हमेशा रेफ की मात्रा के कहाँ लगाई जाती है, उसके बाद वाले वर्ण में लगाई जाती है। जैसे कि ये बाद मात्रा के बाद में वर्ण आया तो उसके ऊपर ये मात्रा लगी। और पदेन में हमेशा र की मात्रा के आगे वाले वर्ण में लगाई जाती है, ठीक है। जैसे प प्लस र हुआ तो ये प के लगी। ये दोनों में डिफरेंस समझना। प्रेरणा, प्रेम, ग्रह, प्रिय, प्रण, क्रम, प्रभा, क्रय, ग्राम, प्रज्ञा, ट्रंक, ट्रेन, क्रेन, ड्रामा, ड्राइवर, ट्राली, ट्राम, राष्ट्र, ड्रेस, ड्रिल। अब इसके पाठ की रीडिंग करेंगे हम। प्रतीक की प्रसन्नता। प्रतीक कक्षा में प्रथम आया। मामा जी ने उसे एक सुंदर ड्रेस दी। नानी ने भी ट्रेन दी। ट्रेन चाबी से चलती थी। प्रतीक बहुत प्रसन्न था। अब हम इसके जोड़कर शब्द करेंगे। ड प्लस पदेन की मात्रा प्लस म, तो इसको किस तरह लिखेंगे हम? ड के पदेन की मात्रा लगेगी और म, तो ये बन जाएगा ड्रम। प प्लस पदेन की मात्रा प्लस का प्लस स,
तो ये पहले लिखेंगे हम प। अब प के स्टैंडिंग लाइन है तो ये वाली मात्रा इसके पैरों में यहाँ लगेगी। प्र का श, प्रकाश। फिर हो गया ये ब प्लस पदेन की मात्रा प्लस श, तो ये बनेगा ब के पैरों में पदेन की मात्रा और अब स। ब्रश। अब ग से गमला, इसके पदेन की मात्रा प्लस ह, ग्रह। समझ में आ गया सबके? तो सभी 2 लाइन रेफ की मात्रा के रीडिंग करना है और पदेन की मात्रा की 2 लाइन रीडिंग करके मुझे वीडियो सेंड करना। ओके, बाय।